अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन। तो ये देखें, इसमें जो कट है कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, ये देखें। और बनाने का तरीका बहुत आसान है। ये देखें, इसकी बैक साइड में हमने कोई कपड़ा नहीं लगाया। देखें इस तरीके से स्टिचिंग होगी, कितनी सफाई के साथ इसकी स्टिचिंग है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। ये तरीका आपको किसी ने नहीं बताया, बहुत आसान तरीका है, हर कोई इसको बना लेगा। चेपी बुकरम का डबल में इस तरीके से पीस लिया है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 5 इंच का आपने पीस लेना है चौड़ाई में। और यहाँ पे हम इसकी पहले रेब निकालेंगे, एक सीधी लाइन लगा देंगे कटिंग करने के लिए। अब यहाँ पे हम गले का फैलाव रखेंगे 4 इंच। हम बोट गला बना रहे हैं, 4 इंच इसकी फैलाव रखेंगे और 4 इंच की ही इसकी लंबाई रखेंगे। इसको कम ज़्यादा आप कर सकती हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई आप 3.5 पे कर सकती हैं, लंबाई 5 या 6 इंच रख सकती हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हमने बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पे इसकी गुलाई देंगे, प्यारी सी ऐसे गुलाई दे देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसको नीट करने के लिए बाहर से जो हमने इसकी कटिंग करनी है, इस पे हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे। और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हमने बुकरम को बराबर पकड़ते हुए यहाँ से कटिंग करनी है, फिर इसके बाद हम गले की इस तरीके से कटिंग करेंगे। बस अपनी वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप कहीं से भी नहीं करना। अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी, एक ही बार वीडियो देखेंगी और आप बहुत आसान तरीके से बना लेंगी। तो यहाँ से हम बाहर से भी नीट करेंगे ऐसे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट्स करें। तो ये देखें, हमने गले की कटिंग कर ली है। ये देखें इस तरीके से बोट गले की हमने कटिंग कर ली है। अभी हमने इसकी जो स्लिट बनानी है, जो बूट पाइपिंग वो हमने बनानी है, पट्टी बनानी है, उसके लिए हमने 0 का बुकरम लिया है। 0 का बुकरम ही लेना है। चौड़ाई है बुकरम की 3 इंच और इसकी लंबाई है 12 इंच। आपने लंबाई लेनी है बुकरम की। अब यहाँ पे निशान लगा लेंगे 3 इंच का और यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे 3 इंच का। और अब दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन लगा देंगे। बुकरम को कटिंग करने के लिए बिल्कुल हम सीधी लाइन लगाएंगे, यहाँ पे भी सीधी लाइन लगाकर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो फालतू बुकरम है इसकी हम कटिंग करेंगे। 3 इंच की चौड़ाई और 12 इंच की लंबाई पर हमने 0 का बुकरम कटिंग कर लिया है। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है, इसको आपने ऐसे स्प्रे करना है पानी का, सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए लॉन कॉटन के कपड़े को अच्छे तरीके से आप प्रेस कर लें। इसके तमाम जो सलवटें हैं वो निकाल लें। इस तरह प्रेस करने के बाद फिर हम इसका जो पैनल है, गले का जो पैनल हमने कटिंग किया, इसको ऐसे रखेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। सबसे आसान तरीका ये है गले को पेस्ट करने का। इसमें आपका साइज़ बहुत अच्छा आएगा जो आपने कटिंग किया। ये देखें इस तरीके से आपने गले को रखना है और कपड़े पे पेस्ट करना है। फिर हम इसको रिमूव कर देंगे और दूसरे तरफ से भी हम अच्छे तरीके से बुकरम को प्रेस करेंगे कपड़े को। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने ऐसे कटिंग कर देनी है। इसके बाद आपने लेनी है कोई सी भी ग्लू स्टिक लेनी है, उसके साथ आपने इसका मार्जिन प्रेस करना है। बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रेस हो जाता है मार्जिन और सिलाई में बहुत आसानी आती है, काम भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमने ग्लू स्टिक लगाई है। इसके बाद हम इसका जो मार्जिन है इस तरीके से प्रेस करेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छा इससे काम होता है। ऐसे आपने इसका मार्जिन प्रेस कर लेना है। इसके बाद हम इसको डबल करेंगे और सेंटर क्रीज बना लेंगे ऐसे। अब हम यहाँ पे 0 का बुकरम पेस्ट करेंगे। ये जो हमने 3 इंच की पट्टी कटिंग की है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे ऐसे। अब हम बुकरम के बराबर कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कपड़े का आपने बिल्कुल मार्जिन नहीं रखना, ऐसे कटिंग कर देना है बुकरम के बराबर। तो यहाँ पर देखिए 0 का बुकरम हमने पेस्ट कर लिया है। अब हम इसकी लाइनें लगाएंगे सिलाई लगाने के लिए। पहले आपने कॉर्नर को ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ पे देखें ऐसे फोल्ड करने के बाद इसी पे हम ऐसे लाइन लगाएंगे। फिर हमने आधा इंच के फासले पे सारे इसके ऐसे चौक से लाइनें लगानी हैं।
सिलाई लगाने के लिए देखें आधा इंच का फासला आपने रखना है। यहाँ से मैं आपको साइज़ भी बता देती हूँ। ये देखिए आधा इंच का फासला है। प्लीज़ अगर आपने वीडियो स्किप की तो आपको समझ नहीं आएगी, छोटे छोटे इसमें पॉइंट होते हैं आपको समझने के लिए, तो आप वीडियो को स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने लाइनें लगाई हैं, आप स्किप कर देंगी, लेकिन आगे भी बहुत मैंने यानी कि इसमें बताया है कि धागा किस तरीके से लगाना है, कितना लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे इसको लाइन अप कर लिया है, इस पट्टी को। तो यहाँ पे लाइन लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये देखें 2 मेरे पास है ये वाली फिरकियाँ, इसमें मैंने यह देखें हाफ धागा लगाया है 2 पर, और एक मेरे पास बच गई है नल की। अब हम तीनों धागों को ऐसे मिला देंगे। हमने 3 धागे जो हैं ऊपर की साइड लगाने हैं मशीन के, ये देखें ऐसे, और फिरकी हम एक साइड पे लगा देंगे दोनों को, और ये नल की एक साइड पे लगा देंगे हम। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। फिरकी ऐसे लगाएंगे एक तरफ और नलकी को ऐसे हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने धागा किस तरीके से लगाना, ये देखें ऊपर वाली साइड पे हमने धागा डालना है, फिरकी पे नहीं डालना। तो ये देखिए बड़े आसानी के साथ सुई में भी धागा ये चलेगा। तो ये देखिए सुई में भी धागा मैंने यही वाला 3 तार वाला धागा डाला। ये देखिए आसानी से धागा जो है चलता है। अब नीचे वाला धागा जो है वो सिंगल है। तो यहाँ पे मैं आपको मशीन चला के दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल धागा नहीं टूटता। कोई आपने सिलाई को छोटा बड़ा नहीं करना, नॉर्मल सिलाई आपने जितनी सिलाई है उतनी ही रखनी है। तो यहाँ पे हम सिलाई चलाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे सिलाई आपने कपड़े के नीचे नहीं उतारनी। अगर आप नीचे बार बार उतारेंगे तो आपके कपड़े में जो है खिंचाव आएगा, यानी कि आखिरी टांका जो कपड़े से नीचे जाता है वो खिंचाव लाता है। तो आपने मशीन जो है कपड़े के नीचे नहीं उतारनी, कपड़े के ऊपर ही आपने यहाँ पे सिलाइयाँ लगानी हैं। तो यहाँ देखिए कितनी आसानी के साथ धागा चल रहा है। यहाँ पे सुई में 3 धागे जो हैं वो आराम से चल जाते हैं। तो यहाँ पे आपने सब सिलाइयाँ जो हैं वो लगानी है इस पट्टी पे। तो ये देखिए सिलाई हमारी कहीं से भी धागा नहीं टूटा, सब सिलाइयाँ मैंने आपके सामने लगाई हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपने सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें ऐसे सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको डबल करेंगे और यहाँ से हम इसको हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद ये देखें इस तरीके से हमारे पास दोनों पट्टियाँ आ जाएंगी। अभी हम इसका मार्जिन ऐसे फोल्ड करेंगे, दोनों तरफ से इतना हमारे इसका मार्जिन फोल्ड करेंगे। फिर इस पट्टी को ऐसे तैयार करेंगे बूट पाइपिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर फिर मैंने ग्लू स्टिक ले ली है, एक तरफ हम ग्लू स्टिक लगा लेंगे ऐसे। तो इसका जो मार्जिन है हम इसका पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें आपने इतना आधा इंच से हल्का सा कम आपने मार्जिन जो है यहाँ पे पेस्ट करना है। 1.5 इंच की चौड़ाई हमारी एक पट्टी की है, क्योंकि हमने 3 इंच की पट्टी बनाई थी और हमने इसको हाफ किया है, तो 1.5 इंच की हमारी एक पट्टी हो गई। तो हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह ग्लू स्टिक लगाते हुए इस मार्जिन को ऐसे हम पेस्ट करेंगे। पट्टी का आपने साइज़ देखना है कि आप जब मार्जिन को फोल्ड कर रही हैं तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब यहाँ भी इसको हम फोल्ड ऐसे करेंगे, यहाँ पे हमने ग्लू स्टिक नहीं लगानी। तो यहाँ पे एक तरफ से आपने हल्का सा कपड़ा जो है बढ़ा के रखना है एक बाल बराबर, यानी कि देखिए एक तरफ से हमने साइड को बढ़ाना है जो सिलाई के नीचे आएगी। अब दूसरी पट्टी को भी हम इसी तरह तैयार करेंगे ऐसे। तो ये देखिए ऐसे मार्जिन फोल्ड करने के बाद फिर हमने जब पट्टी को फोल्ड किया तो थोड़ा सा हमने इसके बाल बराबर पीछे इसको फोल्डिंग की है, बिल्कुल यानी कि दोनों मार्जिन आपने बराबर नहीं करने। यहाँ पे देखिए ऐसे हमने दोनों पट्टियों को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम इनकी सिलाई करेंगे।
पहले हमने इनको सिलाई कर लेना है, फिर लगाना है, क्योंकि हम इसके नीचे कपड़ा नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए, पहले आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है, फिर आपने 2 इंच का जो है कट बनाना है, उसका निशान लगाना है जो गले के नीचे 2 इंच का हमने कट रखा हुआ है। तो ये देखिए, ऐसे हमने दोनों पट्टियों को मिलाना है। ये देखिए, जो इस तरह हिसाब रखना है कि जो हमने नीचे वाली सिलाई बढ़ा के रखी है वो दोनों की नीचे ही आनी चाहिए। ऐसे हम पट्टियों को दोनों को पकड़ेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे जो इसका निशान लगाया है, ये वाला 2 इंच का, इस निशान को इस तरफ भी लगा लेंगे और यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगाएंगे। इसी 2 इंच वाले निशान से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और हमने जो इस तरह की क्रीज बनाई है, सेंटर क्रीज, इसको बिल्कुल सिलाई हमने उस क्रीज के ऊपर लानी है। आपने आगे पीछे नहीं करनी, वरना आपको सिलाई में मसला होगा जब आप शर्ट के साथ पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई को पहले पक्का करेंगे ऐसे, फिर हमने सीधी सिलाई चलानी है बड़े एहतियात से, क्योंकि हमारी सिलाई आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल हमने क्रीज में सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को दोबारा उसी तरह खोल लेंगे। ये देखें, इस तरीके से। अब इसको शर्ट के साथ लगाना किस तरीके से है ये आपने लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना। तो ये देखिए, हमारा कट जो है कितना अच्छा बना है। ये कट जो है हमारा बार बार खुलेगा नहीं, यानी कि कट हम बनाएं तो सीधा बिल्कुल कट अच्छा लगता है। फिर हम यहाँ पे गला जो हमने पेस्ट किया था इसको नीट करेंगे, एक पैर की सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। अब एक पैर की सिलाई लगाने के बाद हम शर्ट ले लेंगे। पहले हम यहाँ पे सेंटर क्रीज बनाएंगे इसकी, और ये वाली जो क्रीज है इसके साथ इसको ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे एक रफ सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो गला है वो इधर उधर ना हो। अब इसके बाद हम गले की सिलाई करेंगे। यहाँ पे सिलाई आपने इतनी लगानी है कि इकबाल बराबर दूर लगानी है, बिल्कुल चेपी बुकरम की जड़ में या चेपी बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। अगर इस तरह लगाएंगे तो आपका गला जो है, आप इसको जब फोल्ड करेंगी पलटेंगी तो बार बार आपका गला जो है वो बाहर की तरफ शो होगा, उसका मार्जिन अच्छे तरीके से अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे हमने सिलाई को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गले की यहाँ पे कटिंग करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे 1-1 इंच के फासले पे कट लगाएंगे। कट इतना लगाना है कि आपकी सिलाई का धागा ना कटे, बाकी आपको कपड़े को जो है वो कटिंग कर देना है। और इसको हम फोल्ड करेंगे और अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे, नीट करेंगे और हम कर लेंगे इसकी तुरपाई। गले की मैंने मुकम्मल तुरपाई कर ली है, बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। अब हम ये वाली बूट पाइपिंग लेंगे और जो हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है वहाँ से हम रखेंगे ऐसे और इसका साइज़ करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है। ये देखें, ऐसे साइज़ करने के बाद यहाँ पे निशान लगाया है आधा इंच का, जो हमने पट्टी को फोल्ड करना है। और फिर इसके बाद हम आधा इंच का आगे एक और निशान लगाएंगे, यानी कि पट्टी के आपने नीचे से जो गैप है वो 1 इंच का निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हम इसकी गले की कटिंग कर देंगे डायरेक्ट शर्ट पे ऐसे, और यहाँ पे जो निशान लगाया है उसके बराबर ऐसे कटिंग यहाँ तक कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे का हमने मार्जिन रखा था फोल्ड करने के लिए, उसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे रखेंगे शर्ट पर और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे कि हमारी शर्ट की जो है जो हमारी पाइपिंग की चौड़ाई है ये कितनी है। यहाँ पे भी निशान लगाया है और यहाँ पे भी, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे, तैयार करेंगे तो हमारी जो है बूट पाइपिंग इतनी ही चौड़ी होगी, इतना इसका मार्जिन आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बूट पाइपिंग को लेंगे और इसका जो मार्जिन है, आधा इंच का मार्जिन था, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे एक क्रीज बनाकर। फिर हमने ग्लू स्टिक लेनी है, ग्लू स्टिक को लगाकर इसका जो मार्जिन है इस पर पेस्ट कर देना है। तो इस तरह बहुत आसानी होगी, आपका मार्जिन जो है वो इधर उधर नहीं होगा, बाहर शो नहीं होगा। इसको अच्छे तरीके से आप पेस्ट कर दें ऐसे, और फिर इसके बाद आप बूट पाइपिंग में ऐसे रखें गले के बिल्कुल बराबर, और मार्जिन आपने इतना रखना है कि जितना ही आपकी बूट पाइपिंग है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी नीटनेस है। और यहाँ पे फिर हम इसकी किनारे पे सिलाई स्टार्ट करेंगे।
जितना आपने शुरू में मार्जिन रखा है इतना ही आपने बूट पाइपिंग के अंदर मार्जिन रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। और जो हमने बूट पाइपिंग की नीचे से एक कपड़ा हमने बढ़ा के, यानी कि बूट पाइपिंग को जब हमने फोल्ड किया था तो बढ़ा के कपड़ा जो रखा था वो नीचे की साइड करेंगे। अब यहाँ पे हमने को जो शर्ट पे कटिंग की है उसके बराबर हमने पट्टी को नीचे वाली साइड पे ऐसे कटिंग करके ये वाला पीस निकाल देना है। फिर इसके बाद हमने शर्ट को ऐसे इसके अंदर देना है और फिर हम सिलाई चलाएंगे। इसके बाद हम इस वाली साइड से ये वाली पट्टी भी हम कटिंग करेंगे ऐसे, और जहाँ तक शर्ट का कट है वहाँ से फिर हम पट्टी को कट करके पीस निकाल देंगे। और यहाँ पर फिर हम इसका मार्जिन पेस्ट करेंगे, आधा इंच का जो मार्जिन है। फिर इस पर हम ग्लू स्टिक लगा के और इसका मार्जिन दोबारा हम पेस्ट कर देंगे ऐसे। तो ये जब मार्जिन पेस्ट करके लगाएंगी तो आपकी जो पट्टी है बिल्कुल इसके कॉर्नर बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। ये देखिए, फिर आपने पट्टी को ऐसे रखते हुए इसकी सिलाई लगानी है। अब इस तरफ वाला मार्जिन जो है हमने फिर ऐसे बूट पाइपिंग के अंदर हमने इसको सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई चलानी है। तो ये देखें बूट पाइपिंग हमारी कितनी ज़बरदस्त लगी है, कहीं से भी झोल नहीं है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी को थोड़ा सा हम कटिंग करेंगे और दोबारा यहाँ पे ग्लू स्टिक लगाएंगे और गले के बराबर ऐसे नापते हुए और फिर इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करते हुए इसका मार्जिन पेस्ट करेंगे। यहाँ पर अपने ख्याल रखना है कि जो आपकी ये बूट पाइपिंग है गले से कम या ज़्यादा ना हो, बिल्कुल बराबर हो, दोनों पट्टियाँ जो हैं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे ऐसे, सिलाई को थोड़ा सा पक्का करके, और यहाँ पे हम कटिंग करेंगे धागे की। तो ये देखिए हमारे गले की फाइनल लुक, कितनी ज़बरदस्त इसकी बूट पाइपिंग है। इसका कट देखें, ये खड़ा खड़ा कट कितना ज़बरदस्त सीधा कट लगता है। ये देखें कितना प्यारा, गर्मी के हिसाब से ये बहुत ही नाइस गला है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।